और बच्चे मैंने आप लोगों के मार्क्स देखे। श्रेया आपने टेस्ट दिया था क्या? आपका नाम क्या है जो सिमरन मौर्य के नाम से आते हैं आप? यस मैम, दिया था। किस नाम से है बच्चे आपका? मैम श्रेया नाम से है। श्रेया, ठीक है। मुझे आपके मार्क्स नहीं दिखे थे। मुकुल और संध्या का परफॉर्मेंस अच्छा था, वो देखा था। प्रियांशी का परफॉर्मेंस ठीक था और अभिनव का भी परफॉर्मेंस अच्छा था। तो आपका परफॉर्मेंस मैं नहीं देख पाई। ठीक है, चलो इक्वेशन ऑफ मैम टेंजेंट। वो मेरे टेस्ट में ना, मैंने ना कुछ क्वेश्चंस किए और वो सबमिट नहीं किया, तो कुछ मार्क्स कट गए उसमें से, तो ऐसा 66 क्यों हुआ मार्क्स बच्चे? है। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है इस चीज का? सबमिट नहीं हुआ था। बच्चे देखो, ये सारी चीजें ना मेक श्योर कि आप है ना टेस्ट से सीखते जाओ और इसको करते जाओ, क्योंकि ना जेई का जब आप एग्जाम देंगे तो भी वो ऑनलाइन होगा ना बच्चे, है ना, ऑनलाइन होगा। तो वहां पर कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इस कारण ये सारी चीजें देखते रहो। मीनाक्षी बच्चे, मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा था, वेरी गुड इन द टेस्ट एंड आई होप सो कि आप नेक्स्ट टेस्ट में इससे भी अच्छा करोगे। प्रिंस ठाकुर, आप पहली बार आ रहे हैं क्लास में? प्रिंस ठाकुर, गायब थे आप बच्चे क्लास से। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए ठीक है। अब बच्चे देखो, हमने ये लास्ट में किया हुआ था। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमेशा क्या होती है? टी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर पॉइंट लाई करता है कर्व पर। याद है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन द पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? चलो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है। द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y square is equals to 4x in the tangent to the parabola at the point 1 comma 2. So this is your parabola and this is your point 1 comma 2. ठीक है बच्चे, हमें इस लाइन में इस पैराबोला की इमेज लेनी है। सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज y1 मस्ट बी इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2, राइट। तो बच्चे क्या आ गया? 2y इज इक्वल्स टू योर 2x प्लस 2। बताओ इतनी बार समझ में आई? सो दिस इज योर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चे देखो, अभी तक हमने क्या किया है? एक पॉइंट की इमेज ली है, किसमें? एक लाइन में। अब सोच के देखो, मिरर इमेज का मतलब क्या होगा? लेट से कि ये पॉइंट यहां पर y पर है, ठीक है। जब इसमें लेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यानी y को रिप्लेस करो x प्लस 1 से एंड x को रिप्लेस करो y माइनस 1 से। कौन सी इसमें? पैराबोला में। सो दिस विल बी योर x plus 1 whole square is equals to your, this will be your 4 into y minus 1. So the answer is your A. सबको समझ में आया? यस बोलो। मैम। सो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अब देखो बच्चे, पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या था? अगेन t इज इक्वल्स टू जीरो पुट करो, आपका क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये बन जाएगी, yt इज इक्वल्स टू x प्लस ए टी स्क्वायर। और अगर हमें स्लोप ऑलरेडी गिवन है, याद है हमने कौन सा किया था? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो लिखा था। तो a माइनस एम सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो c कितना आ गया? a बाय एम आ गया। तो y कितना आ गया? एम एक्स प्लस a बाय एम आ गया। इतनी बात हमको समझ में आती है? यस मैम। ओके गुड। तो बच्चे ये था हमारा क्या? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और ये क्या थे? हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे। क्या थे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बच्चे उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम पे नहीं किए थे। देखो, द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 कॉमा 0। पहले तो मुझे एक बात बताओ, 4 कॉमा 0 क्या यहाँ पर लाई करता है? नहीं। तो यानी 4 कॉमा 0 कहां पर है? बाहर है, पैराबोला के बाहर है ना। यस मैम। यहां से कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? अगेन सेम फंडा, कितनी हो सकती हैं बच्चे? दो। मैम 2। मुझे क्या फाइंड करना है? एम फाइंड करना है, कि मतलब स्लोप क्या हो सकती है, राइट। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस मैम। सो बच्चे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 9/4 आ गई। बोलो। बच्चे यस मैम। मैंने बोल दिया कि ये लाइन है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू योर एम एक्स माइनस एक्स वन। समझ में आया सबको? सो दिस विल बी योर y माइनस 10 इज इक्वल्स टू योर एम एक्स माइनस 10m। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं,
y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। वैल्यू पुट करो 4, 10, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी या जो भी वैल्यू आ जाएगी पुट कर देना। सो y माइनस 10 इज इक्वल्स टू योर m इंटू x माइनस 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बताओ इतनी बार समझ में आई? ये a पॉइंट है, ये b है, ये c है। सो ए बी एंड ए सी की इक्वेशन हम ऐसे दे सकते हैं। बताओ समझ में आता है सबको? यस मैम। बच्चे अगर ये टेंजेंट है, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना? यस मैम। ठीक है, ये लाइन क्या होगी? ये लाइन होगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 4m प्लस 10, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना? सो यानी a कितना है? 9/4m मस्ट बी इक्वल्स टू योर माइनस 4m प्लस 10। बताओ समझ में आ गया सबको? अब बच्चे यहां से बता दो m की वैल्यू क्या है, जल्दी से बता दो m की वैल्यू क्या है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उसमें आंसर दीजिए। बताओ बच्चे, आंसर बताओ। दिस विल बी योर माइनस 16m² प्लस 40m माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा 16m²। क्या बन गया बच्चे? 16m²। अच्छा m की वैल्यू बता दो, यहां से डायरेक्ट ही m की वैल्यू बता दो, क्या आएगी? श्रेया कर रहे हो? अभिनव आप बताओगे बच्चे? यस मैम कर रहे हैं। चलो बताओ। वन बाय फोर तो आएगा ही आएगा, पक्का है। ठीक है, एंड -9 this will be your बताइए जल्दी से। m की वैल्यू बताइए बच्चे। 81 90 -9। So B is the answer. M will be your 1/4 and 9/4। चेक कर लो। यस मैम आ गए। ठीक है बच्चे, हमेशा जब मैं बता देती हूँ तभी क्यों आता है? चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। इसका आंसर आपको पोल्स में ही बताना है सबको। The equation of the common tangent touching the circle and y square is equals to 4x above the x axis is। मतलब कैसी है लाइन? क्या है? above the x axis है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चे? ग्राफ बना लेंगे। This will be your circle। ये 3,0 है, देख लो। ठीक है, और हमारा ये क्या आ जाएगा? पैराबोला कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। एंड दिस इज योर 1,0। बोलो समझ में आया? बोलो। यस मैम। ठीक है, अब बच्चे बताओ कॉमन टेंजेंट कहां पर आएगी? देखो कॉमन टेंजेंट कहां पर आएगी? या तो इस पॉइंट पर आ सकती है, यहां पर भी नहीं आएगी। कौन कहां पर आएगी बच्चे? कहां पर आएगी बताओ? अगर एक टेंजेंट है टचिंग द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज टू कैसे निकालेंगे? देख लो, अबव द एक्स एक्सिस। सोचो एक बार, कहां पर आएगी? लेट्स से कि जो पैराबोला की टेंजेंट है वो है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस बोलो। मैम। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1/m, क्योंकि a की वैल्यू है 1। समझ में आया? अब इस लाइन का डिस्टेंस
3,0 से किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। बोलो, यही होगा ना, जो टेंजेंट होगी उसका सेंटर से क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। 3 इज इक्वल्स टू मॉडुलस m इंटू 0 माइनस 3m माइनस 1 अपॉन, क्या आ गया बच्चे यहाँ पर, क्या आ गया, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m टू द पावर 4, यहाँ पर m स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है इतना? सो दिस विल बी योर 3 इज इक्वल्स टू, बच्चे यहाँ से m ऊपर से कॉमन ले लिया, 1 माइनस 3, सॉरी ये नहीं कॉमन ले सकते, m नहीं कॉमन ले सकते। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, m उछाल के यहाँ पर दे दिया, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया। ये कितना बन जाएगा, ym इज इक्वल्स टू m स्क्वायर x प्लस 1। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? यस मैम। दिस विल बी योर मॉडुलस 3m स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया मैंने, क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, m अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब बता दो बच्चे m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमें क्या मिल जाएगा, 9m स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 9m टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 6m स्क्वायर। देख लो, और यहां से क्या मिल गया, 9m स्क्वायर प्लस 9m टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 9m टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 6m स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, ये दोनों तो कट हो गए। ठीक है, तो बच्चे क्या बन गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कितना, 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे m स्क्वायर कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो बच्चे m कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3। अब जैसे ही y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1/m में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो एक लाइन आपको मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू योर 1/√3x प्लस √3। दूसरी लाइन आपको मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस 1/√3 x माइनस √3। बताओ इतनी बार समझ में आती है? अब कौन सा आंसर होगा, हमें क्या बोला गया, अबव द एक्स एक्सिस। कैसी है, अबव द एक्स एक्सिस है, तो हमें कौन सी स्लोप लेनी होगी बच्चे, पॉजिटिव वाली स्लोप लेनी होगी। सो देख लेना कौन सा आंसर बनेगा। सो दिस विल बी योर √3y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। यहां से क्या बन जाएगा, √3y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3। देख लो कौन सी इक्वेशन है। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया सबको? बताओ। यस मैम। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक मतलब एक्स एक्सिस के अबव लेना है। सो दिस विल बी अबव द एक्स एक्सिस। क्यों, y की क्या मिलेंगी, हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पर क्या मिलेंगी, y की वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगी। ठीक है, सो बी इज योर, बी या फिर सी जो भी है वो क्या है, आपका आंसर है। समझ में आ गया जी बच्चे सबको? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आप खुद से करोगे। The common tangent of the circle and the parabola touch the circle at the point PQ and the parabola at the points R and S. The common tangents मतलब दो common tangents हैं. Then the area of the quadrilateral PQRS is. बताओ कैसे करेंगे? ठीक है, and this is your, ये √2 डिस्टेंस है। बोलो, तो बच्चे कहां पर होंगी कॉमन टेंजेंट्स? एक तो मैम टचिंग पॉइंट। टचिंग पॉइंट यहाँ पर होगी, पर बच्चे हमें क्या पता कि यहाँ पर कैसी टेंजेंट होगी। क्यों, कॉमन टेंजेंट्स की बात कर रहा है। अरे ऐसी भी तो हो सकती है कॉमन टेंजेंट्स, यस मैम। जरूरी थोड़ी ना है जो पॉइंट है उसी पर ही होंगी, और पॉइंट पर तो बन भी नहीं रही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल, वो सर्कल को टच करती हैं PQ पर और पैराबोला को टच करती हैं RS पर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS फाइंड करना है। लेट्स से दिस इज योर P एंड अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम है ना इक्वेशन ही फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m करके करें। इस पैराबोला की ये क्या है, टेंजेंट है, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2/m। बताओ यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। अगेन यहां से क्या हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे,
बताओ, अरे बोलिए, क्या हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहां से? ठीक है बच्चे, जैसे ही m की वैल्यू आ गई तो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स देखे थे, पैराबोला के केस में क्या होते हैं, रिमेंबर a बाय m स्क्वायर कॉमा am, देखा था ना? यस मैम। ठीक है, वहां से Yes, क्या आ ma'am. जाएंगे, r और s के पॉइंट आ जाएंगे, सिमिलरली p और q के पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसी लाइन की इक्वेशन आ गई। सो वहां से सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे, सबके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। फाइन जी, यस चलिए मैम। अब करते हैं बच्चे हम आज का टॉपिक स्टार्ट, दैट इज द टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड पैराबोला एंड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, या तो इसको ऐसे देखो कि आर पॉइंट बाहर है तो दो टेंजेंट पॉसिबल है, या फिर इसको ऐसे देखो कि दो टेंजेंट्स हैं, अभी अभी हमने यही किया था ना कि दो टेंजेंट्स हैं और हमने क्या करना, निकालना था उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, यही करना था ना बच्चे, है ना? यस मैम। Yes, सो ma'am. बच्चे ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। तो बच्चे पी आर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर ये पेरीमीटर T1 है, रिमेंबर हमने किया था क्या होती है, वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। सो ये आ गया T1y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T1 स्क्वायर। क्यू आर कितना आ गया, T2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T2 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे y की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू T1 प्लस T2। बताओ समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, और x हाँ. की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर y1। तो यानी r के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या हो गए, a t1 इंटू t2 कॉमा a इंटू t1 प्लस t2। समझे जी? यस मैम। ओके गुड। अब करते हैं बच्चे टेंजेंट टू अदर स्टैंडर्ड पैराबोलास। ठीक है, चलो देखो पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि x1 कॉमा y1 कहां पर लाई करते हैं, आपके पैराबोला पर लाई करते हैं। सबको इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलास देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। ये क्या है, किसकी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे यहां पर। श्रेया आपके अलावा देखते हैं किस, कौन बता सकता है ये, ठीक है, आप मत बोलना बच्चे। प्रियांशी आप बताएंगे कि क्या आंसर होगा फर्स्ट का? संध्या? अच्छा बच्चे, मेरे को ना एक बात और बोलनी थी, आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है ना, टेस्ट में आपने देखा होगा कुछ ही क्वेश्चंस थे जिनका लेवल अच्छा था, है ना? बाकी तो इजी थे कि रेडियस क्या फाइंड करना है, सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, इतनी बात तो आपको टेस्ट देके समझ में आई होगी ना, Yes, ma'am. है ना? तो मेक श्योर कि ऐसा मत हो जाना कि यही जेई का पेपर है। जेई का पेपर थोड़ा सा अच्छा आता है, पर हमने अभी बीच सेशन में से स्टार्ट किया था और बीच में आपके बैचेस वगैरह भी बदले, तो आपके 11th के बाद जब हम 12th की क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, तो हम इनिशियल से करेंगे, तो हम जेई का लेवल रखेंगे, ठीक है? तो इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप एक काम कीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो सिंसियर होंगे मैं उन्हीं को ही दूंगी, ई बुक्स भी और मटेरियल भी। आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगी, उसको एज अ टेस्ट करना, ठीक है? यस मैम। और फिर जो है जो भी नंबर आए या जो भी डाउट्स आए वो पूछ के एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको टेस्ट पेपर एकदम जेई लेवल का भेज दूंगी, आप 3 घंटे उसको ईमानदारी से बैठ के कीजिए और मुझे अपनी पीडीएफ भेज दो, मैं पीडीएफ भी चेक कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि आप अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ। संध्या बच्चे आप बताओ क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में? बोलो बच्चे। संध्या, t इज इक्वल्स टू 0 से बताओ क्या होगी। ज्योति बच्चे आप बताएंगे? मैम y1 हाँ, का होल स्क्वायर। नहीं, y स्क्वायर की जगह y1 लिखते हैं ना। हाँ, इक्वल टू 4। मैम फिर ये 4 नहीं आएगा, 2a। हाँ बस ठीक है, मैंने वो नीचे लिख दिया, बस आप कट कर लेना, ठीक है? हाँ देखो ठीक है यहां तक, ये वाला बताओ, Yes, यस ma'am. देख लो।
सेम ही है बच्चे, बस प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यस मैम, सबको रिप्लेस करना है बस। सबको बस रिप्लेस करना है। और मैंने आपको बताया था t इज इक्वल्स टू 0 इज द मंत्र, जहां पर भी हो लिख दो बस। अब देखो, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, y2 इज इक्वल्स टू x प्लस ए टी स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, फिर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, फिर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay एंड देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। समझ में आया? पैरामीट्रिक Yes, ma'am. कोऑर्डिनेट्स बताओ इसके क्या होंगे, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, इसके क्या होंगे, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2at कॉमा एटी स्क्वायर, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चे, 2at कॉमा माइनस एटी। minus 80. ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन इस केस में क्या है, yt इज इक्वल्स टू x प्लस एटी स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगी, yt इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, फिर बोलो माइनस सोच के देखो, चेक कर लो एक बार, ठीक है। बोलो समझ में आया? और इस केस में क्या हो जाएगी बताना बच्चे, t इज इक्वल्स टू 0 से रख के देखो, t इज इक्वल्स टू 0 से रखेंगे, सो x(x1), so that will be x into 2at must be equals to your 4a square t square, oh sorry, 4a into y plus at square by 2, so this will be your 2a will be cancelled, this will be your xt is equals to 2y sorry y plus at square। इतनी बात समझ में आ गई? So this yes, will be your मैम इसका एक और मैम इसका t इज इक्वल टू 0 याद कर ले तो ये सारा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी ना। हाँ बच्चे, लेकिन है ना वो बहुत ज्यादा ऐसा केस नहीं हो जाता, स्पेसिफिक केस नहीं ले लेते हो आप बिल्कुल ही। अगर आप जैसे लेट्स से कि अगर मैंने वर्टेक्स भी चेंज कर दिए तो पैरामीट्रिक जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बस आपको क्या करना होता है, वर्टेक्स को प्लस कर देना होता है, राइट। तो आप बिल्कुल है Yes, ना, ma'am. जब t इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर केस ले लेते हो, बाकी चेक करने का तो वो तरीका है ही है, Yes, ma'am. ठीक है। ओके चलो जी, चलो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। संध्या बच्चे समझ में आ रहा है क्या लिखा था? अंकिता आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Tangent to the curve y is equals to x square plus 6 at a point 1,7 touches the circle at a point q. Then the coordinates of q are. बोल रहा है कि अगर 1,7, सबसे पहले तो देख लो 1,7 यहाँ पर लाई करता है, तो यानी x(x1) जो भी हमारी जो पॉइंट फॉर्म है उससे हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो जो टेंजेंट है वो क्या करती है, सर्कल को टच करती है पॉइंट क्यू पर, मतलब सर्कल की भी क्या है, टेंजेंट है। तो हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इतनी बात सबको समझ में आती है? Yes, ma'am. ओके चलो बताओ कैसे करेंगे। मैम पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और फिर एक सेकंड, मैं पहले पोल सर्कल लॉन्च से कर दूं। एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, पोल लॉन्च कर दूं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन का पोल लॉन्च कर दिया बच्चे। सबसे पहले तो y स्क्वायर सॉरी y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6 की हम टेंजेंट की इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। यस मैम। कैसे निकालेंगे? अभी हमने पॉइंट फॉर्म का किया था ना, वैसे क्या करेंगे, हम इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, Q क्या है बच्चे आपका, Q क्या है, देखो ऐसा समझो, सबसे पहले इसकी इक्वेशन ऐसी आएगी, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 6, ठीक है। अब ये क्या है आपका, कौन सा है, 1,7 यहाँ पर लाई करता है, तो t इज इक्वल्स टू 0 लिखो।
x(x1) इज इक्वल्स टू y प्लस y1 बाई 2 माइनस 6। ठीक है, मैम आप जो स्क्रीन पे लिख रहे हो वो विजिबल नहीं है। सबको विजिबल नहीं है क्या? रुक नो जाओ, No, मैम। ma'am. कुछ भी नहीं है स्क्रीन पे तो। मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुक जाओ। काफी लेट आए हो बच्चे आज आप। वो मैम पहले भी आए थे हम, तो बीच में नेटवर्क इश्यू हो गया था, तो अब सॉल्व हुआ है। ओके, देखो बच्चे, ये क्या बन गया 1,7 अगर यहाँ पर पुट करोगे, सो दिस विल बी योर 2x इज इक्वल्स टू y plus 7, y plus 7 minus 12. So the equation of the tangent is 2x is equals to your y minus 5. देख लो, यस मैम। ठीक है, ये आ गई हमारी किसकी इक्वेशन? टेंजेंट की। टेंजेंट अब की। ये जो सर्कल है, इसको ये जो टेंजेंट है ये टच करती है पॉइंट Q पर। ठीक है, टच कर रही है, Yes, लिखा है टचेस द पॉइंट एट Q। एंड इसके सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चे? -8 -6 हो गया, यस मैम। है ना बच्चे? अगर मैं ये रेडियस है, सो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं हो गए? Q इज योर फुट Yes, ऑफ ma'am. परपेंडिकुलर, देख लो, यस मैम। है ना? ये लाइन की इक्वेशन आपको पता है, 2x इज इक्वल्स टू y माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपको लाइन OQ की इक्वेशन फाइंड करनी है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगी? उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? सॉरी, उसकी स्लोप क्या हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी ना? यस मैम, परपेंडिकुलर है ना। -1/2 हो जाएगी। सो AQ OQ की वो क्या आ गई? इक्वेशन क्या आ गई? y plus 6 is equals to -1/2 x plus 8. So this is your 2y plus 12 is equals to -6 minus 8. So 2y plus x plus 20 is equals to 0. Right? This is equation number 1 and this is equation number 2. From 1 and 2 आपको Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब तो बता दो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? यस मैम। बताओ क्या है? From equations 1 and 2 Q के कोऑर्डिनेट्स बता दो बच्चे। अब मैं ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं ना बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग करवा दी है, हर मतलब एक एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ और आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन नहीं दिए, आप लोग डीपीपी भी सॉल्व नहीं करके आते हैं। आज तक मुझसे किसी ने एक भी डीपीपी में से क्वेश्चन नहीं पूछा है और डीपीपी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। क्या आएगा? -6, -7, देखो, हाँ, -6, -7, देखो, समझ में आ गया? इसमें आ गए कोऑर्डिनेट तो -6, -7। अब करते हैं बच्चे हम स्लोप फॉर्म में किसकी? टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। अगर पैराबोला है y² इज इक्वल्स टू 4ax, तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बच्चे? y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m। समझ में आती है? अगर है y² इज इक्वल, चलो खुद से लिखो, बताओ। y is equals to लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चारों के चारों लिख लो। स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. अच्छा बच्चे, एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है? नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पर a को रिप्लेस किया गया है -a से ना, अरे रिप्लेस कर दो, y इज इक्वल्स टू mx माइनस a/m, देख लो। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में से देखो, x को रिप्लेस किया है y से, x को किससे रिप्लेस किया बच्चे? y से ही रिप्लेस किया है ना? यस मैम। ठीक है, अब बता दो इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर? a/m का होल क्या है? क्या? x equals to mx plus a/m. नहीं बच्चे, my ओके, मुझे आपकी कंफ्यूजन समझ में आ गई। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लिख लेते हैं। दिस इज योर a/m² 2am। इतनी बात सबको समझ में आती है?
इस केस में Yes, क्या आ ma'am. जाएंगे, माइनस ए बाय एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाय एम। देख लो, यही आएंगे ना कोऑर्डिनेट्स, तो Yes, ma'am. yes यही मैम लिखवाए यही थे ना। हाँ मैम ठीक है, अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये चीज पता है माइनस 2am एंड माइनस a बाय एम स्क्वायर, जो हमारा x को अगर मैं y से रिप्लेस कर दूं, बेसिकली आपका क्या होता है इक्वेशन में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में अगर इसकी स्लोप m है, अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं तो जो दूसरी लाइन होगी उसकी स्लोप 1 बाय m नहीं हो जाएगी, यस मैम है ना, 1 बाय m हो जाएगी, यही होगा ना। यस मैम तो सोचो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसका क्या आना चाहिए, सोचो बच्चे, ट्राई करो, अगर नहीं भी आता देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन मान लो, ठीक है, अगर वो इस पैराबोला का क्या है, टेंजेंट है, डिस्क्रिमिनेंट लेके क्या हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो बताओ क्या लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, दैट विल बी y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए एम आ जाएगा, सॉरी प्लस ए एम आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा माइनस ए एम। चेक कर लो एक बार, यही आएगा बच्चे, एंड इसके क्या आ जाएंगे, दिस विल बी योर ए एम स्क्वायर कॉमा 2am, सॉरी माइनस 2am, एंड क्या आ जाएगा, माइनस ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, और वहां पर पॉजिटिव था। बताओ समझ में आया, यस मैम क्या हुआ, मैम ये जो लास्ट के दो वाले हैं ना वो बता दीजिए। वो बता देते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल बता देते हैं। अच्छा, ये वाला बताना है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला, हाँ जी बच्चे देखो, इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, मैंने मान लिया एक लाइन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड दिस इज द टेंजेंट टू दिस पैराबोला। इतनी बात समझ में आती है, यस मैम तो क्या करेंगे Okay. हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4am इंटू एक्स माइनस 4am मस्ट बी इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, सो यानी माइनस 4am होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4am इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। बताओ यहां तक समझ में आया, सो दिस विल बी योर Yes, ma'am. 16a स्क्वायर m स्क्वायर एंड दिस विल बी योर प्लस 16am मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यहां पर क्या है, सॉरी 4ac है, ac है ना, देख लो, दिस इज योर 4ac है ना, दिस इज योर 16ac, तो 16a जैसे ही कॉमन लिया मेरे पास क्या बच गया, m प्लस सॉरी am प्लस c बच क्या गया, बोला? तो c कितना आ गया बच्चे, माइनस am आ गया, तो लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस am, ठीक है। यस मैम तो बच्चे जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay होगा तो a को रिप्लेस कर दो माइनस a से, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस am, ठीक है, वही तो लिखी हुई है, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी योर माइनस am एंड दिस विल बी योर प्लस am। बताओ समझ में आ गया। यस मैम अब देखो बच्चे कोऑर्डिनेट्स देख लो, कोऑर्डिनेट्स तो यही होंगे ना, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाल सकते हो, सेम जैसे ही मैंने ये चीज कर दी, अगर c की वैल्यू ये आ गई तो मैं यहाँ से x1 और x1 फाइंड कर लूंगी, जो भी रूट है फाइंड कर लूंगी ना, यस है ना, मैम डिस्क्रिमिनेंट तो से माइनस रूट क्या आ जाएगा, देख लो x1 देख लो, रूट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है माइनस b, दैट विल बी योर 4m बाय 2, सो दिस विल बी योर 2am, 2am ठीक है, यही होता है ना, यस मैम माइनस Yes, b ma'am. प्लस माइनस d अपॉन 2a, सो दिस विल बी योर 2am, दैट विल अच्छा am स्क्वायर लिख देगा मैंने। अब देख लो बच्चे क्या बन गया, x कितना आ गया, 2am आ गया, जैसे ही x 2am आ गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज योर 2am होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू योर 4ay, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, देख लो, समझ में आ गया। यस मैम बताओ कोई डाउट है तो, बच्चे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में पता हुआ है तो दूसरा आप नहीं कर सकते, आप नॉर्मली खुद से कर सकते हो। सो दिस विल बी योर
2am, am square, and this will be your minus 2am, minus am square. समझ में आ गया? यस मैम। बस प्रोसीजर सेम है, फॉलो करना है। चलो जी, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन of the common tangent of the parabola y square is equals to 4ax and x square is equals to 4by। ठीक है बच्चे, इसकी जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन होगी y is equals to mx plus a by m। बताओ इतनी बार सबको समझ में आती है? यस मैम। यस मैम। और ये जो होगा अभी अभी हमने देखा था, इसकी क्या होगी? y is equals to mx minus am। y is equals to mx minus am, यही होगी ना? यस मैम। देख लो, ये हो जाएगी ना, यहाँ पर b है ना एक ही जगह, तो माइनस bm। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये दोनों लाइन एक ही को क्या कर रही हैं? रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सबसे पहले मैंने तो इसको ऐसे लिख लिया, एंड ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी mx माइनस my, m square x माइनस my प्लस a इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देख लो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों सेम लाइंस हैं। बोलो बच्चे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों सेम लाइंस हैं, क्योंकि दोनों क्या है? टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो हर टेंजेंट को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो यानी ये क्या है? ये चीज है। समझ में आ गई? अब अगर ये दोनों लाइन सेम है तो क्या मैं बोल सकती हूँ m अपॉन m स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस m, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू योर माइनस bm अपॉन a। बताओ, यस मैम। समझ में आ गया जी सबको? सो क्या मैं यहाँ से m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b a एंड b फाइंड कर सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल फाइंड कर सकती हूँ। क्या आएगी बताओ? बोलो बच्चे। 1 अपॉन m। बच्चे कोई साइन वगैरह तो मिस्टेक नहीं किए? देख लो एक बार, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? सो योर 1 बाय m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a। सो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। एक सेकंड रुको, माइनस ये था ना? हाँ, माइनस bm, और ये कितना आ गया? mx प्लस a बाय m। बच्चे देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है? मैम बी नो मैम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जो भी आंसर आएगा देखेंगे। सो m इज इक्वल्स टू माइनस a बाय b। यस मैम। ठीक है, सॉरी, m स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू योर माइनस a बाय b। तो यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? अंडर रूट माइनस a अपॉन b। ओके, माइनस bm स्क्वायर। अरे बच्चे, ये bm स्क्वायर नहीं होता, ये तो bm स्क्वायर होता है ना। माइनस am करके आया था। एक सेकेंड, am नहीं, ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम वहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा m का, जो कॉमन लिया है 16a पहले कहाँ स्लाइड पर? हाँ पहले जी, पे। मैं भी वही देख रही थी, कुछ गलती करती है शायद हमने लिखने में। हाँ 16a, सो यहाँ पर am स्क्वायर होगा। यस तो मैम। बच्चे c की वैल्यू आएगी हमारी, हाँ जी, तो बच्चे c की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस am स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर ना स्क्वायर लिख लो दोनों के दोनों। मैं भी वही सोच रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये प्लस am स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये कितना आ गया? दिस विल बी योर स्क्वायर। लो, अब हो जाएगा दिस विल बी योर क्यूब। समझ में आया? This will be your cube. So 1 by m cube is equals to your this thing. So m cube इतना आ गया। तो बच्चे m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू आ गई हमारी माइनस a1/3 अपॉन b1/3। बताओ समझ में आई बात? अब क्या करनी है? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या फिर सेकंड, किसी में भी पुट कर दो। सो दिस विल बी योर माइनस a1/3 अपॉन b1/3 इंटू x माइनस y माइनस bm। m की जगह क्या पुट करेंगे? अगेन माइनस
a 1/3 by b 1/3 is equals to 0। अब जब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे, मैं ना इसको डायरेक्टली सॉल्व करके लिख रही हूँ, a to the power 1/3x plus b to the power 1/3y और माइनस b to the power b, हाँ जी कितना हो गया, b into a to the power 3। देख लो ये आएगा आंसर। बताओ बच्चे कोई डाउट है तो पूछ लो। और ये स्क्वायर है यहाँ पर, सो दिस विल बी योर 2 एंड दिस विल बी योर 2 एंड दिस विल बी योर a into b/3। देख लो ये आंसर है। समझ में आ गया सबको? m क्या है, यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। क्लियर है जी सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो जी। अब देखो बच्चे ये वाला क्वेश्चन, द इक्वेशंस ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द पैराबोला y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड दिस। बच्चे सेम सा ही नहीं है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एंड यहाँ पर क्या है, कौन सा है, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर माइनस वाई। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर मैं मान लेती हूँ ये है a1। a1 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर a2 कितना आ जाएगा, अगेन 1/4 आ जाएगा। सबको इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। बोलो, अरे बोलिए। यहाँ पर क्या इक्वेशन होगी टेंजेंट की, x सॉरी y इज इक्वल्स टू, अभी अभी हमने देखा ना, y इज इक्वल्स टू mx माइनस a m स्क्वायर, ये आएगी ना। सो y इज इक्वल्स टू mx माइनस 1/4 m स्क्वायर। और इस केस में क्या हो जाएगी बच्चे, यहां पर होगी y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि वर्टेक्स क्या है, x माइनस 2 है, m इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1/4 m स्क्वायर। और ये दोनों लाइंस क्या है, सेम लाइंस है। अगेन m की वैल्यू फाइंड करो और आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे यहां से मुझे लग रहा है ये आएगा m इज इक्वल्स टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू 0 लाइन आएगी। एक बार m की वैल्यू फाइंड करके देखो जल्दी से। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं इक्वल पुट कर दूं, चलो ये तो वैसे भी इक्वेशन तो सेम ही बता रहे हैं ना। सो y इज इक्वल्स टू योर mx माइनस 2m प्लस 1/4 m स्क्वायर। ये आपका c है, ये आपका ab है, ये आपका by है। तो बच्चे ये दोनों चीज तो सेम है, तो यानी c1 मस्ट बी इक्वल्स टू c2 होना चाहिए। ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब m इज इक्वल्स टू 0 होगा। देख लो, है ना, उसी केस में पॉसिबल है ना जब m इज इक्वल्स टू 0 होगा। बताओ। सो द आंसर इज योर बी। समझ में आ गया? यस मैम। सेम है बच्चे, जैसे जैसे दिया हुआ है बस वहां पर लिखते जाओ। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेंजेंट, बच्चे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, स्टार मार्क लगा लेना। द पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस। चलो देखो इसका मतलब क्या है, ये है आपका पैराबोला एंड ये है आपका टेंजेंट एंड ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। द पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबटेंड्स एट एन राइट एंगल एट द फोकस एंड दिस इज योर फोकस। इतनी बात सबको समझ में आती है? ये P और Q के बारे में बोल रहा है कि ये जो होगा ये क्या बनाएगा बच्चे, 90 डिग्री बनाएगा। ये क्या करेगा, क्या बनाएगा बच्चे, 90 डिग्री बनाएगा। सबको इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। बच्चे इसको बस याद रखना है कि कैसे करना है। जैसे लेट से कि मुझे ना कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं P और Q के, या फिर मुझे लेंथ फाइंड करनी है। ये कितना है, राइट एंगल है। मुझे ऑब्वियसली एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस पता ही होता है, कैसे, a प्लस AT स्क्वायर हमने किया था ना, वही होता है सेम। तो Yes, ma'am. मुझे PS पता है, मुझे क्या पता है, मुझे PS पता है, मुझे PQ पता है, ठीक है, मुझे QS फाइंड करना है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQS इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। निकाल सकते हैं अब, ठीक Yes, है। ma'am. ऑर्थो सेंटर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जो अभी तक हम करते हैं ना, सारी चीजें इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड
सबसे पहले फोकल कोड क्या होती है, जो कि फोकस से पास करे। अब के एंड से अगर हम क्या करें, क्या क्या करें बच्चे, टेंजेंट्स ड्रॉ करें। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, वो कहां पर मिलेंगी, डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेंगी, और कैसे होंगी, 90 डिग्री पर मिलेंगी। एंड हेंस अ सर्कल ऑफ एनी फोकल कोड एज डायमीटर टचेस द डायरेक्ट्रिक्स। ऐसा क्यों, अगर मैं इसको डायमीटर मान लूं तो बच्चे ये क्या एंगल इन द सेमी सर्कल होगा ना, एंगल इन द सेमी सर्कल ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर आप फोकल कोड को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल पक्का डायरेक्ट्रिक्स को क्या करेगा, टच करेगा। मतलब डायरेक्ट्रिक्स उसकी क्या बन जाएगी बच्चे, टेंजेंट बन जाएगी। इतनी बार समझ में आती है, बोलो ये Yes, पॉइंट ma'am. क्लियर हो गया। यस मैम। Foot of perpendicular from focus to any tangent lie on the tangent at the vertex। देखो, दिस इज योर पैराबोला, कोई भी टेंजेंट ले लो, कोई भी टेंजेंट, मैंने ले ली ये वाली टेंजेंट, ठीक है। ये है पॉइंट बी, बोल रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस। सो मैंने ये a,0 से s से क्या गिराया, यहाँ पर परपेंडिकुलर गिराया इस पॉइंट से। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही, मैम आ गई। स्क्रीन नहीं आ रही नो मैम। बच्चे, क्या हो रहा है, वैसे होना तो नहीं चाहिए ऐसा। रुको, हाँ जी, देखो अब ठीक है। Foot of perpendicular from focus on any tangent lie on the tangent at the vertex. Also, a circle on any focal radii or on any focal radii of a point 80 square, 280 as diameter touches the tangent at the vertex। बोल रहा है कि मतलब ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, इसका जो लोकस होगा, जो टेंजेंट एट द वर्टेक्स होगा, मतलब y इज इक्वल्स टू 0 को क्या करेगा, पक्का टच करेगा। क्या करेगा, टच, मतलब वहां से होके गुजरेगा। जो ये पी पॉइंट है ना, उसका जो मतलब लोकस है वो यहां से पास करेगा। ऑल्सो सर्कल ऑफ एनी फोकल रेडियस, अगर हम कोई भी फोकल रेडियस मान के करते हैं, मतलब फोकल कोड को रेडियस मानते हैं, तो वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को क्या करेगा, पक्का टच करेगा ही करेगा। अरे अभी तो पढ़ा था, डायरेक्ट्रिक्स वाला भी तो पॉइंट पढ़ा ही था ना, सेम ही तो है, ठीक है। चलो अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोकस क्या है, पैराबोला का 1,2 है, ठीक है। एंड फिट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी टू टेंजेंट्स ऑफ दिस पैराबोला आर 3,4 एंड 4,6। सो बच्चे ऐसा कुछ है, दिस इज योर 1,2 एंड दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो दिस इज योर 3,4 एंड दिस इज योर 4,6। बताओ इतनी बार समझ में आ रही है। यस मैम। ये एक टेंजेंट है एंड ये एक टेंजेंट है। देन फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अभी अभी हमने देखा था, कौन सा पॉइंट देखा था, कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट लाई ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। जो वर्टेक्स पर टेंजेंट होगी वो उस पर लाई करेगा ही करेगा। लगा लो ये टेंजेंट क्या है, वर्टेक्स पर है। तो ये जितने भी फुट हैं, मतलब ये जो परपेंडिकुलर के फुट है, ये कहां पर लाई करेंगे, इस लाइन पर लाई करेंगे। थोड़ा सा मतलब मैं बना अच्छे से नहीं पा रही हूँ, समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है। इतनी बार समझ में आ गई सबको। यस मैम। अच्छा बताओ अब करेंगे कैसे, सोच के देखो बच्चे। देखो सबसे पहले अगर हमें पता है कि अगर वो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर लाई कर रहे हैं, तो मतलब जो टेंजेंट एट द वर्टेक्स है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो क्या मैं ऐसी एक लाइन की इक्वेशन लिख सकती हूँ जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होती हो, यस मैम। यस मैम। लिख सकती हूँ ना, हाँ मैम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब बच्चे अगर हमने इतनी चीज लिख दी, फिर क्या रह गया हमारे पास, हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, टेंजेंट पर लाई करती हुई एक मतलब सॉरी वर्टेक्स पर टेंजेंट की इक्वेशन हमने फाइंड कर दी। जो फोकस है, अब मुझे एक बात बताओ, जो फोकस है वो है यहाँ पर 1,2। फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है बच्चे, ए। हाँ ए होता है ना, ए Yes, होता है तो हम यहां से फाइंड नहीं कर सकते। देखो बताती हूँ, सबसे पहले तो
3,4 से 3,4 एंड 4,6 से पास होने वाली लाइन y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 बाय 4 माइनस 3 into x minus 3. So this will be your y minus 4 is equals to 2x minus 6. So बच्चे this is your 2x minus y minus 2 is equals to 0. बताओ ये लाइन की इक्वेशन समझ में आई? यस मैम। सबको इतनी बार समझ में आ गई? तो ये क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स है। क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर जी सबको? यस मैम। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, फोकस दिया हुआ है 1,2। कितना दिया हुआ है? 1,2। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? क्या मुझे इतना पता है, जो एक्सिस होती है वो टेंजेंट के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी ना इस केस में, यस मैम। है ना? और वो किससे पास करेगी? 1,2 से पास करेगी। वो किससे पास करेगी? 1,2 से पास करेगी। तो क्या मैं वर्टेक्स के वो नहीं फाइंड कर सकती? ये आ गई एक्सिस की इक्वेशन, जिसकी क्या होगी? स्लोप कितनी हो जाएगी? 1/2 के इक्वल हो जाएगी। देख लो। सो दैट विल बी योर x minus 1 must be sorry y minus 2 must be equals to half into x minus 1. So what is the equation बच्चे? 2y minus 4 is equals to x minus 1. So ये क्या इक्वेशन आ गई? 2y minus x minus 3 is equals to 0. अब इन दोनों का क्या ले लो? इंटरसेक्शन ले लो, तो वो आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे देगा। बताओ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लो ना, बताओ क्या आएंगे? -2y 4x, दोनों को प्लस कर दिया 4x 3x माइनस 7/3। देखो क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं? देखो बच्चे क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं? यस मैम, निकाल रहे हैं। जो भी आएंगे वो आपके क्या आ जाएंगे? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला is twice the area of triangle formed by the tangents at these points. देखो कोई भी 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C, तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है, और टेंजेंट्स, इन पर जो है टेंजेंट्स है, ठीक है, ये भी एक क्या करेंगी? ट्राइंगल फॉर्म करेंगी। दिख रहा है? ये है DEF। ठीक है, बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स। तो यानी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बच्चे दिखने में वो थोड़ा ज्योमेट्री में थोड़ा सा गलत बन गया, अदरवाइज समझ में आ रही है इतनी चीज? ठीक है, वो क्या होगा? डबल होगा। समझ में आ गया? सो दिस इज द पॉइंट, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और बच्चे ये जेई का क्वेश्चन है। कंसीडर द पैराबोला दिस थिंग, लेट ट्राइंगल 1 बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटिस रेक्टम एंड पॉइंट 1/2, 2। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर लेटिस रेक्टम के वो क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? A is 4। जल्दी से बताओ। बच्चे बताओ LR के क्या पॉइंट्स आ जाएंगे? कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, है ना? ये है P पॉइंट 1/2, 2। सो देखो PQR ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ट्राइंगल PQR क्या है? ट्राइंगल 1 है। समझ में आ गया? बोलो। ऑन द पैराबोला triangle 2 be the area of the triangle formed by drawing the tangents at P and at the ends of the lattice rectum. Then triangle 1 by triangle 2 कितना होगा? अरे इसका तो डायरेक्ट आंसर है 2 होगा, यहीं से देख लो। सेम ही तो प्रॉपर्टी लग रही है। बताओ बच्चे, सेम ही प्रॉपर्टी लग रही है ना? यस मैम। है ना? क्यों?
क्योंकि जो टेंजेंट्स के द्वारा क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, उस और जो पॉइंट्स के द्वारा ट्राइंगल बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात?